अजीत पवार की मौत के बाद इनफैक्ट अजीत पवार के साथ में 4 और लोग थे जिनकी भी मौत हो चुकी है और सब लोग अजीत पवार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 5 लोग जिनकी मौत हुई है उन सब की मौत के बाद में बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, जिससे पता लग रहा है कि हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री है, फिर एविएशन की जो कंपनीज हैं, उनका क्या हाल है। यही जो कंपनी थी जिसका ये विमान था, जिसका ये जेट था, लेकिन बताया जा रहा है कि 2023 के अंदर भी इसी मॉडल का, इसी कंपनी का प्लेन जो है वो क्रैश हुआ था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन 2023 की बात है जब वो मुंबई के अंदर क्रैश हुआ था और अभी तक उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। मतलब क्या अभी सब लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, क्या होप कर रहे हैं कि भाई जल्दी पता लगेगा कि यार, क्योंकि कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं जिसकी डेथ हुई है। डिप्टी सीएम था महाराष्ट्र का, और एक बार का नहीं 6 बार के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, और इसीलिए बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है किस बात पर कि जल्दी जांच होगी, जांच में सारी चीज़ें सामने आएंगी कि किस तरीके से कोई पायलट की चूक थी, कोई टेक्निकल एरर था, या विजिबिलिटी की वजह से ये हुआ, या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा हादसा हुआ। तो जल्दी जांच में सामने आएगा। लेकिन जब 2023 की जो जांच थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, तो इस जांच की आप छोड़ो। वो जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, आपको याद होगा, इसमें कितने सारे लोगों की जान गई थी, अभी तक उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि आखिर हुआ क्या था। मानते हैं कि समय लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा समय सिर्फ इंडिया में ही लगता है, इसके अलावा कहीं पर भी इतना ज़्यादा समय आपको देखने को नहीं मिलेगा। ब्लैक बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसका ओरिजिनल जो कलर होता है वो तो ऑरेंज होता है, लेकिन उसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। उसकी जब जांच पड़ताल होती है उसके बाद ही चीज़ें सामने आती है। कॉकपिट की जो वॉइस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अंतिम जो समय था उसके अंदर जो पायलट थी, लेडी पायलट, उसकी आवाज़ जो रिकॉर्ड हुई थी वो सिर्फ ये हुई थी ओ शिट, यानी कि कुछ तो गड़बड़ था, कुछ तो चीज़ थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हुई उसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन जो मेडे कॉल था वो नहीं लिया गया था। पहली बार जब लैंडिंग की कोशिश की गई तो विजिबिलिटी की वजह से बताया जा रहा है कि लैंड नहीं हो पाया था प्लेन, वापस एक बार हवा में लेकर के गए, यू टर्न लगाया, उसके बाद में नीचे जो एविएशन के जो सेंटर बने हुए होते हैं जिनसे कि कनेक्शन होता है, उनका कोई भी दिक्कत आती है तो उनसे वो कनेक्ट करते हैं और बताते हैं कि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, हमें रनवे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं कि ठीक है, जब तक रनवे ठीक से नहीं दिख जाता तब तक लैंड नहीं करना है। उसके बाद में कुछ देर बाद वो बताते हैं कि हाँ अभी हमें रनवे क्लियर दिख रहा है, तो नीचे से लैंडिंग की मंजूरी दे दी जाती है, जिसके बाद में वो लैंड करने के लिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं और इस बार रनवे से आगे निकल जाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये जो VSR जो कंपनी है, इसके जो प्लेन्स होते हैं और ख़ास करके ये जो मॉडल है, इसका जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो यही है कि ये बहुत छोटे रनवे पर भी आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। ये इसकी खास बातों में आती है, और इसीलिए अजीत पवार इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं वो जहाँ पर जाते थे वहाँ पर बड़े बड़े रनवे ही उन्हें मिले। छोटे मोटे रनवे भी होते हैं, छोटे बड़े मतलब बहुत ऐसे जिन पे कि बहुत ज़्यादा लैंडिंग टेक ऑफ नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसी जगहों पर जाना होता रहता है। और ये जो प्लेन था ना वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस प्लेन भी था। मतलब बताया जा रहा है कि एक तरीके से कारों के मामले में इसको रोल्स रॉयस कह सकते हैं प्लेनों का। जिस तरीके से कारों में रोल्स रॉयस होती है जिसमें कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है, लग्जरियस सभी चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से इस प्लेन के अंदर भी सारी चीज़ें वैसी थी। इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया करते थे बिजनेसमैन वगैरह या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो। लेकिन अजीत पवार जिनका कि आगे फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा था, हो सकता था कि आगे उनकी जो पार्टी है NCP उसके लिए मुख्य भूमिकाएं निभाते,